नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण ले लिए हैं और जो खबरें चल रही थी चुनाव से पहले कि बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, किसी भी शर्त पर नहीं बनने देंगे, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी को दिल से बधाई है, उनको 10वीं बार शपथ ग्रहण लेने के क्रम में जो 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी नाम के लिए मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण लिए हैं, अच्छा, लेकिन ऐसा उनमें कुछ है नहीं, खोखला बन चुके हैं। बीजेपी इनको इस तरह के मोहरा बना के रखे हैं खाली वोट बैंक करने के लिए। जो इनका मंत्रालय था, गृह मंत्रालय, वो भी माने इनसे छीन लिया गया है। कहीं ना कहीं आने वाला समय में आप देखिएगा, मैं आपको कैमरा के माध्यम से बोलता हूँ, आपके न्यूज के माध्यम से बोलता हूँ कि कुछ सालों में जिस प्रकार आरजेडी का आज जो माहौल है, आपने देखा कि इससे पहले चुनाव में आरजेडी का बहुत सारा क्षेत्र सीट आया हुआ था। अच्छा। और अब की बार के चुनाव में जो चर्चा में था आरजेडी, उसका हवा ही रह गया, 25 सीट पर आगे सिमट गया। उसी प्रकार से आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जी का भी, जदयू का भी यही हाल होगा, जस्ट लाइक आरजेडी की तरह। अच्छा। और देखिए, नीतीश कुमार जी जो वादा करते थे, बड़े बड़े वादा चुनाव से पहले, जिस प्रकार उन्होंने तो पहले वोट खरीदा, अच्छा, चुनाव खरीदा, मतलब वोट खरीदा, 10 रुपया दिया महिलाओं के खाता में। हाँ। वो जानते थे कि अगर हम पुरुष को देंगे, मर्द को देंगे, तो वो समझ जाएंगे कि वोट खरीदा, लेकिन महिलाएं जानती नहीं है। आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपया देकर के वोट खरीदा, 10,000 रुपया तो महिलाओं को मिला रोजगार करने के लिए। बिल्कुल आप आरोप लगा रहे हैं कि वोट खरीदा। चलिए ठीक है, ऐसा रोजगार की बात है तो 20 सालों से उनकी सरकार है बिहार में। अच्छा, तो क्या कभी आपने सुना है कि 10-20 रुपये सरकार नीतीश कुमार जी ने दिए हैं? ऐसा कभी सुना था आपने? नहीं, कभी नहीं। और वो भी अगर रोजगार देते, ठीक है, रोजगार उन्होंने 10,000 के रूप में रोजगार करने के लिए दिया, तो 10,000 रुपया चुनाव से ठीक 10-20 दिन पहले ही क्यों दिया? नहीं, वो जो पैसा की जो घोषणा किया गया था, लेकिन घोषणा के बाद जो आचार संहिता लागू में पैसा दिया गया था, तो कहीं ना कहीं सीधा ये राजनीतिक खेल है। अच्छा, ये सिर्फ वोट खरीदने का एक मेल है, बाकी कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता, वो वोट नहीं खरीदते, तो अब की बार उनका साफ यानी सफाया था बिहार से, जदयू और बीजेपी का। अरे इतना विकास किए हैं नीतीश कुमार, आप बोलिए ना, हम दूसरा जगह की बात छोड़ते हैं, हम आपके अपने लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ से पटना जाइए, कब सुरक्षित जाइएगा, सुरक्षित आ जाइएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला, अरे वो दिन आप भूल गए जब स्टूडेंट के ऊपर, जब अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था स्टूडेंट, छात्र हैं, तो उनके ऊपर दिसंबर कपाती ठंडक में पानी का बौछार चला दिया, टैंक चला दिया गया स्टूडेंट के ऊपर। अच्छा। ऐसा कभी जंग राज्य में नहीं हुआ था कि स्टूडेंट के अधिकार जो मांग रहा है उसके ऊपर पानी का टैंक छिड़का जाए, बहाया जाए और स्टूडेंट को मारा पीटा जाए। ये दिन अब दूर नहीं है। देखिए, चाहे पाप कितना ही बड़ा क्यों न एक दिन घड़ा भरता है, उसका सत्यानाश हो जाता है। इसमें कहा जंगल राज ही अच्छा था, उससे बेहतर तो लालू जी के राज अच्छा था। ऐसा नहीं था कि जो भी था कुछ अलग था, लेकिन स्टूडेंट के लिए, हक अधिकार के लिए आज जदयू और बीजेपी के खिलाफ देश के जवान भी आ चुके हैं, सड़क पर तांडव मचा रहे हैं, अपना अधिकार खोज रहे हैं, लेकिन उनका भी कोई बात नहीं सुनने को तैयार है। जो लोग कहते हैं कि देशद्रोही फलना, कोई युवा अगर आवाज उठा रहा है सत्य के खिलाफ, सत्य के माने सच्चाई, खराब व्यवस्था के कारण कोई आवाज उठाता है, तो लोग बोलता है कि ये तो अब्दुल्ला है, फिर ये देशद्रोही है। लेकिन बताइए, जो देश के जवान है, जो आर्मी है, अब वो खिलाफ जा रहे हैं बीजेपी के या फिर देश सरकार के, तो क्या आप उसको भी बोलिए देशद्रोही है? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कुर्सी में बैठे लोगों का अपना परिवार सिर्फ देखते हैं। आइए हम बात करते हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में। अच्छा, वही उपेंद्र कुशवाहा जी थे जिन्होंने बार बार एक ही परिवार को कि ये परिवारवाद करते हैं, परिवारवाद है, परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये है, वो है, परिवारवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन वो खुद, जिनको बेटा कोई जानता नहीं था, आप जानते दीपक प्रकाश कुशवाहा जानते थे आप? नहीं जानते थे, लेकिन अचानक वो उनको उतार दिया गया और मंत्रिमंडल दे दिया गया। चुनाव भी नहीं लड़े थे। ऐसा और है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के बेटे हैं निशांत कुमार, उनको भी डायरेक्ट मंत्रिमंडल दे दिया गया। ये क्या है? परिवारवाद नहीं तो क्या है? ठीक है, अगर आप परिवारवाद करते, ऐसा नहीं है कि आप परिवारवाद किए सिर्फ परिवार के लोग को लीजिए। परिवार कौन होता है? अगर आपके कौम में जो काम कर रहा है वो सबका परिवार है। जो आपका झंडा ढो रहा है, पानी पहुंचा रहा है, आपके टेंट खड़ा कर रहा है, वो क्या है? वो भी आपका परिवार है। लेकिन बनाइए किसी गरीब बच्चा को, अपने ही जाति को बनाइए, अदर कास्ट की बात छोड़िए, अपने ही जाति के बस गरीब बच्चा को बनाइए जो कैच करता है, उसको दीजिए मंत्रालय बिना चुनाव लड़ाए हुए। लेकिन ऐसा कोई करता है? तो यहाँ सब परिवारवाद है। अच्छा, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना था कि 2015 में हमने चुनाव जीते थे, कुछ मेरा जो सीट आया था, लेकिन मेरा विधायक को छीन लिया जाता, खरीद लिया जाता, तो मेरा पार्टी के कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता था। इसी के देखते हुए अपने बेटा को मंत्री बनाए हैं कि ताकि फ्यूचर में मेरे साथ इस तरह के धोखा फिर से ना हो। भैया ठीक है, आपका विधायक को खरीद लिया जाता था पहले, लेकिन आप अपने बेटे को ही क्यों दे दिए मंत्रालय? अच्छा, बिहार में आपके लिए कुशवाहा समाज के लोग तो सैकड़ों लाखों युवा है जो आपके लिए झंडी लेके दौड़ता है, रात दिन झंडा दिखाता है आपके लिए। पानी दूसरे कुशवाहा पर उनको विश्वास नहीं होगा।
तो फिर ये कुशवाहा समाज तय करना चाहिए, कुशवाहा समाज को ये देखना चाहिए कि हम लोग रात दिन अपने समाज के वरिष्ठ नेता के लिए उपेंद्र कुशवाहा एक अपने आप में बिहार में कुशवाहा समाज के लिए वो एक वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो उनको समाज के लोगों को सुनना देखना चाहिए। और मैं सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ कमेंट में कि बहुत सारे कुशवाहा समाज के लोग जो कमेंट करते हैं कि हम लोग खाली पानी ढोए, झंडी लेके दौड़े और मजाक सिर्फ परिवार के लोग मारे। अच्छा, तो ये कुशवाहा समाज को तय करना चाहिए था कि जिस उपेंद्र कुशवाहा जी को लिए हमने रात दिन इकट्ठा कर दिया, अपना कारोबार छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा जी के कदम में कदम चलना चाहा और साथ दिया, लेकिन आज वो कुशवाहा समाज को नकार कर अपने परिवार के लोगों को ही मंत्रालय दे दिए गए हैं। अच्छा, एक चर्चा और चल रहा था कि बिहार के डिप्टी सीएम चिराग पासवान जी होंगे, लेकिन अरे नहीं भैया बन पाए। इस पर हम क्या कहूँ, इस पे तो मुझे हंसी आ रही है कि चिराग पासवान देखिए नाम के लिए सिर्फ उनको वोट बैंकिंग के लिए, यानी कि यादव समाज के बाद पासवान समाज है जो बिहार में 5% है। अच्छा। सबसे बड़ी आबादी यादव के बाद कोई तो पासवान है, लेकिन पासवान समाज को यहाँ पे नर्वस कर चिराग पासवान जी वोट लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, इस कैमरा के चैनल के माध्यम से आप लिख लीजिए, आने वाला दशकों में भी, आने वाला वर्षों में, कई एक वर्षों में भी चिराग पासवान को ना तो आप सीएम बनते हुए देखिएगा, ना डिप्टी सीएम बनते हुए देखिएगा, क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती है कि किसी SC/ST का बेटा बड़े पैमाने बैठे और बिहार के गद्दी पर बैठे और संभाले। लेकिन कहीं ना कहीं उनको कहीं केंद्र में, देखिए ना, केंद्रीय मंत्री दिए हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि कोई SC/ST के बेटा सीएम पद पर बैठे, मंत्री बना है, हो सकता है कि आने वाला समय में मुख्यमंत्री भी बना दिया अरे भैया ठीक है, मान लीजिए, चलिए आपको भी हम, गाड़ी हमारी है, अच्छा, गाड़ी मेरी है, और सिर्फ मैं आपको बता दिया कि आपको संरक्षण करना है, इस गाड़ी को देखभाल करना है। अच्छा। गाड़ी हमारी है, आपको देखना है कि कोई कुछ कर तो नहीं रहा है। अच्छा। चाबी हमारे हाथ में है। हाँ। तो चाबी किसी और के हाथ में है और नाम के लिए मंत्रिमंडल दे दिया गया है। अगर ऐसा होता तो चिराग जी अच्छे नेता है, माने जाते हैं, युवा है, पढ़े लिखे हैं और वो बेबाकी से बोलते भी हैं, सिर्फ राजनीतिक पर, समाज के लिए नहीं। अगर समाज के लिए बोलते, जब से नीतीश कुमार जी फिलहाल अभी 25 के बात बोल रहे हैं, जब से वो शपथ ग्रहण लिए हैं नीतीश चाचा, तब से न जाने कितने पासवानों के ऊपर अत्याचार हुआ। पवन पासवान को मार दिया गया, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में सैकड़ों घटना है। यहाँ पर आपको पूर्वी चंपारण में एक ही समाज के एक ही परिवार के 6 लोगों को फांसा से किसी का हाथ काट हटा दिया गया, किसी का उंगली काट दिया गया, किसी का सर फाड़ दिया गया। आज भी वो परिवार सदमे में है और अपना इंसाफ के लिए, न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन एक भी चिराग पासवान का ट्वीट नहीं आया है उस परिवार की संवेदना के लिए, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तो कैसा परिवार, समाज के ऊपर सिर्फ राजनीति करते हैं चिराग पासवान, भाई कुछ नहीं करते। अगर ऐसा होता तो सैकड़ों कहीं पर जाति के नाम पर, कहीं पर मूछें रखने पर, भाई इससे अच्छा तो चंद्रशेखर यादव रावण है। क्योंकि भाई दलित का वोट लेते हो आप और काम करते चंद्रशेखर रावण। चिराग पासवान अगर जाते भी कहीं ज्यादा कर धोखा से पहुंच भी गए वहां पर, तो वो सिर्फ सेल्फी लेने के लिए, अच्छा, नाम के लिए हम पहुंच गए, कहीं आपका कहीं दुख हुआ तो आप मुझे बुलाया, हाँ वैसे फोटो खिंचा लिए, संवेदना दे दिया, भाई कुछ कार्रवाई नहीं की, तो क्या बजाने का। अच्छा, इससे अच्छा तो रावण जी है जो यूपी के है, माननीय चंद्रशेखर रावण ASP का वो अथी भी है, संस्थापक भी है। तो वो अच्छा है कि वो आते हैं और न्याय दिलाने के बाद ही हिलते हैं, जो वादा करते हैं। देखिएगा आने वाला समय में, कुछ ही वर्षों में आपको बिहार में भी उनका चेहरा बहुत ही बड़ा, अभी भी युवा जो भी है, शिक्षित युवा किसी भी समाज का है, उनका बहुत बड़ा तगड़ा फैन है और उनके लिए मरने मिटने को तैयार है, चिराग पासवान से बढ़कर रावण जी को। तो आने वाला समय में रावण जी बहुत बड़े बिहार के नेता बढ़ते हुए भी आएंगे और यूपी में भी अपने आप में वो दम रखते हैं, जिधर वो जाते हैं लाइन लग जाती है।